तो भाई जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस इनके ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो अब थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ कि जो YouTube पे कंटेंट डला हुआ है हमारा डेली क्वेश्चन सॉल्विंग का, उसको आप अपने फ्री टाइम में कीजिए। फ्री टाइम इन द सेंस कि सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसको कवर करते रहिए, लेकिन ये जो आप सेशन आपके शाम को हो रहे हैं इनको मिस मत करो। दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, इवन सारे क्वेश्चन ही इंडिपेंडेंट है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वो पहले करना है ये बाद में करना है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आप ये पहले वो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन आप कवर करो, ठीक है। तो वो भी करो प्लस ये भी करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन बट आपके सामने है। सर कल QS1 क्या? टू अपना यूट्यूब पे है क्या? QS1 QS2 यूट्यूब पे है क्या? क्यूएस वन और क्यूएस टू आपका यूट्यूब पे जो डेली क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने डाली है ना, उसी में कवर्ड है। ओके सर। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईयूसीएन इनिशिएटिव ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज। ठीक है। द initiative aims to provide a global benchmark to assess whether protected areas are achieving successful conservation outcomes through effective governance। क्या ये सही है? भाई ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें बेसिकली आपकी प्रोटेक्टेड कंजर्व्ड एरियाज, नेशनल पार्क, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह इन सबको बचाया जाता है, ठीक है। इनका इफेक्टिवली मैनेजमेंट और गवर्नेंस वगैरह किया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, इस करंट अफेयर्स में आपके 2022 के हाईली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी हैं। यूपीएससी आज से आपसे पीछे जाके क्वेश्चंस काफी पूछती है, तो मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस पीछे के भी शामिल किए हैं, कुछ अभी के भी किए हैं। तो इनमें से आपको बहुतों के आंसर नहीं पता होगा, मैं वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। नाउ सिलेक्टेड साइट्स आर एलिजिबल फॉर मॉनेटरी असिस्टेंस अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो भाई आईयूसीएन इनिशिएटिव की जो ग्रीन लिस्ट होती है प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज की, उसके अंदर जो सिलेक्टेड साइट्स होती हैं, प्रेजेंटली 59 साइट्स हैं 16 कंट्रीज की जो इस लिस्ट में आई हैं। कोई इंडियन साइट इसके अंडर में नहीं आई है, ठीक है। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। करंटली इंडिया इज नो साइट दैट आर इन द लिस्ट। स्टेटमेंट टू की बात करें तो भाई स्टेटमेंट टू भाई आपका गलत है। क्यों गलत है? ऐसी साइट्स को ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा कोई भी किसी तरह की मॉनेटरी असिस्टेंस नहीं दी जा रही, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट, इन द context of forest conservation, which of the following organization has proposed a new fire ready formula to tackle future wildfires? बताइए। कम से कम वाइल्ड कैसे करते जाओ, ठीक है। So United Nations इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यूनाइटेड ऑप्शन ए नेशंस ए इन्वायरमेंट ऑप्शन। प्रोग्राम, ऑप्शन ए उन्होंने कहा है एक नया फायर रेडी फॉर्मूला लेके आए हैं, ठीक है। कि जो वाइल्ड फायर है वो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेके इन्होंने कुछ क्या बोलते हैं चीजें बनाई हैं, कुछ प्लान्स वगैरह जारी किए हैं। नाउ विथ रेफरेंस टू poliomyelitis, polio, consider the following statements. It is a viral disease that largely affects children under 5 years of age. ट्रू। बिल्कुल सही। All its three types of strain have been eradicated from Asia and Africa. फॉल्स ये आपका गलत है, ठीक है। मोजाम्बिक, मलावी, इजराइल जैसी कंट्रीज में कई सारे केसेस मिले हैं। इट में अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड कॉसिंग मसल वीकनेस एंड पैरालिसिस। ट्रू ट्रू बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। With reference to small satellite launch vehicle SSLV, consider the following statements. Antrix Corporation Limited is responsible for the manufacturing of SSLV through Indian industry partners. ऑल सही है। इसके लिए इसरो की एक आर्म है, इसरो की जो कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो करेंगे इसका मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो भाई ये गलत हुआ। इट इज कैपेबल टू लॉन्च अप टू 500 kg सैटेलाइट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ट्रू देखो ये 500 केजी का जो सैटेलाइट है वो तो ले जाएगा, लेकिन ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा, तो ये भी गलत है। It is four-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engines. गलत, थ्री स्टेजेस है, थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। एक्सक्यूज मी ये सर। भी गलत है। 1 2 सर एंड हाँ जी बोलिए। सर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपके क्या बोलते हैं
इसका एग्जैक्टली आइडिया तो मुझे भी नहीं है यार। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मैंने मतलब ये टर्म काफी बार सुना तो है, जियो स्टेशनरी सर ऑर्बिट। वो सैटेलाइट उस अर्थ के नहीं, मतलब सैटेलाइट स्टेशनरी मतलब साइड रहता कि है, बोल ऑर्बिट सकते हैं। बेसिकली स्टेशनरी आपका, रहता है सर। ऑर्बिट करते अरे फुल फॉर्म मुझे भी पता है इसका, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलते हैं इसको। आ, इसका मतलब कि सर एग्जैक्ट वो मतलब 20 कि जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी को अगर आइडिया हो तो सर मुझे जो बताइए। सैटेलाइट होता है सर सर वो वो सर वो 24 आवर्स में रोटेट 24 करता है। आवर्स में कंप्लीट कर लेता है एक रिवॉल्यूशन अर्थ का। अच्छा, जैसे और सर लोअर वो अर्थ का क्या रहता है? सर वो यस सर। लोअर इक्वेटर ऑर्बिट के ऊपर घूमता है जी स्टेशनरी, मतलब इक्वेटर के ऊपर वो सैटेलाइट घूमता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इक्वेटर मतलब के कि ऊपर जो, सर जियो सिंक्रोनस रहता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो रहता है मतलब कि वो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर घूमता है ना? यस यस सर। सर। जी सर। ठीक है, अर्थ के रोटेशन को फॉलो करता है, ये कहना चाहते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके टाइम पीरियड भी सेम रहता है। ठीक है। देखो भाई, मुझे सारे टर्म्स का कई बार नॉलेज नहीं होता है, तो जो डाउट्स होता है पूछ लिया करो। जिसका नॉलेज होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नहीं होगा मैं ऑनेस्टली बता दूंगा मुझे नहीं पता, ठीक है? ओके सर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, SCSC? इंडिया श्रीलंका मालदीव इसकी इंडिया मीटिंग श्रीलंका मार्च एंड 2022 में हुई थी, 1 2 ठीक है? 3 4 वन टू नहीं, थ्री फोर। चाइना नहीं है। सर श्रीलंका इंडिया है, एक्सेप्ट चाइना, है। श्रीलंका, मालदीव, मालदीव, और रिसेंटली एक और मेंबर ने ज्वाइन किया है, वो कौन सी है? नहीं, म्यांमार। मॉरिशस। मॉरिशस मॉरिशस, हाँ ठीक ठीक है। 1 2 and 3, consider the following statement with respect to special leave petition SLP. Supreme Court may grant special leave to appeal from any judgment passed by any court in Indian territory except on laws of armed forces. False. ट्रू। ट्रू है सर। फॉल्स। क्या True, फॉल्स। true. ट्रू होगा? क्या False. होगा? फॉल्स क्यों होगा? ट्रू। क्यों होगा ट्रू, ये तो बताओ। तो आर्म फोर्सेस की भी कुछ रिगार्डिंग तो डिसीजन आर्मी उसमें होते हैं, बट बाकी के सारे डिसीजन लेने के लिए वो रह सकते हैं ना, स्पेशल लीव पिटिशंस के लिए। बिल्कुल सही। ये लॉजिक। It can be filed against any order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to the Supreme Court at any time. true, sir. टाइम लिमिट की बात की जा रही है, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ये आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कभी भी फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? इसके लिए 90 डेज की विंडो होती है जब आपका जजमेंट पास होता है, ठीक है? तो 90 डेज की जो विंडो होती है, उस विंडो के अंडर में आप उसके अगेंस्ट में जो SLP वगैरह है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है? और अगर सुप्रीम हाई कोर्ट इसके लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस वगैरह है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए फिर 60 डेज का विंडो रहता है, ठीक है? तो भाई ये गलत है, फर्स्ट ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेसेस इन न्यूज एंड द लोकेशन। दरवाजा गैस क्रेटर, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। भाई तुर्कमेनिस्तान में है। सना, यमन। ये सर। सही है। ट्रू। सर सही है, चेरनोबिल यमन की कैपिटल यूक्रेन। है ना? चेरनोबिल यूक्रेन। चेरनोबिल चेरनोबिल रशिया। यूक्रेन यूक्रेन। यूक्रेन यूक्रेन। 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 रेनकोजी टेम्पल भूटान। ये सर। क्या? नो ये सर सर। कहाँ पर है फिर? रेनकोजी टेम्पल वो जगह है जहां पर बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां रखी हुई सर हैं। ताइवान जापान। टोक्यो टोक्यो, ताइवान सर जापान। टोक्यो टोक्यो ओके ओके सर विद रेफरेंस चेरनोबिल टू वो द रूल जगह है ऑफ, ना जहाँ पे वॉर का वो चालू है अभी, मतलब वॉर मेनली जहाँ पे लड़ी जा रही है यूक्रेन में, फर्स्ट इन्फिल्ट्रेशन वाली जगह। कौन सी वाली जगह है? दरवाजा गैस क्रेटर। नहीं नहीं नहीं, शेनर रॉबर्ट थे थर्ड चेरनोबिल तो ऑप्शन। भाई आपका, चेरनोबिल तो आपकी चेरनोबिल। वो जगह है जहां पर वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वो हादसा हुआ था ना जो चेरनोबिल सर लास्ट डिजास्टर हुआ हुआ था। था जो 1986 में। इसको लेकर सीरीज भी आई थी, बहुत अच्छी सीरीज ओके यस है। सर। ओके। यस सर। हाँ सर विद रेफरेंस टू द रूल सर ऑफ ये ऑनलाइन चारों थोड़ा एक इलेक्शन। बार बता दीजिए। क्या? सर इन चारों की लोकेशन बता दीजिए एक बार। बता तो दिया, दरवाजा गैस क्रेटर आपका तुर्कमेनिस्तान में है, चेरनोबिल यूक्रेन में है, रेनकोजी टेम्पल आपका टोक्यो में है, जापान।
With reference to the role of online election campaigning in India, consider the following statements. Candidates contesting elections need to submit authentic social media account details at the time of nomination. True. False. False. Online campaigning does not include reaching out to voters with phone calls, videos. True. False, sir. False. False. Rules of pre-certification of political advertisements are applicable on social media platforms. True, sir. True. True. Hoysala temples are found in which of the following places? बताइए। होयसला टेम्पल्स बेसिकली आपके जो है क्या बोलते हैं, इंडिया ने नॉमिनेट किया था इनको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। भाई बहुत जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है म्यूट कर लीजिए करें। 22 से लेके 23 ईयर के लिए जो नॉमिनेशन भेजे गए थे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए, उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने होयसला टेम्पल्स को नॉमिनेट किया था। तो भाई कौन कौन सी लोकेशंस पर हैं? फर्स्ट है सर। Fourth, sir. सर बेलूर, हैदराबाद और सोमनाथपुरा। समरला कोटा में नहीं है। होयसला टेम्पल्स आपके जो हैं इनको कहा जाता है वेसर स्टाइल वाले, ठीक है, नागर स्टाइल भी इनमें इंक्लूडेड रहता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। With reference to foreigner tribunals, FT consider the following statements. These tribunals primarily deal with the grievances of foreigners who face safety and security issues during their legal stay in India. True. बिल्कुल सही। ये नहीं 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 फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आपके जो रहते हैं ये ग्रीवेंस ऑफ फॉरेनर्स हु फेस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं, ये बेसिकली ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इंसान फॉरेनर है या नहीं, इस चीज के लिए रहते हैं, ग्रीवेंसेस के लिए नहीं होते ये। तो दिस इज फॉल्स। दे आर सेट अप अंडर द फॉरेनर्स एक्ट 1946। False. False. ट्रू। Consider the following pairs: festival in the associated states. Ran Utsav, Odisha, False. गुजरात में, ठीक है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल, False. फॉल्स। कहाँ पर होता है? तो भाई गंगा के आसपास होगा सर, बंगाल में तो नहीं गंगा है। सागर भाई बंगाल में ही होता है, आइलैंड है वहां पर, सागर आइलैंड, ठीक है। स्पुतिक गुस्तर मणिपुर, So true. ट्रू। ये आपका मास्क वाला डांस देखा है आप लोगों ने? ये बेसिकली होता है लेह में, ठीक है। यस सर, मंकी वगैरह बनता है इसमें। हाँ, तो इसमें होगा ओनली वन पेयर्स। With reference to domestic systematically important banks, DSIBs, consider the following statements. Banks whose assets exceed 2% of national GDP are considered part of this group. RBI ने 2020 में DSIBs की बैंक्स की कुछ लिस्ट वगैरह निकाली थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई क्या बोलते हैं, कुछ आपके बैंक्स हैं, ठीक है, उसमें आपके 3-4 बैंक्स हैं, उनको हम DSIBs की कैटेगरीज में रखेंगे, ठीक है। तो उसको लेके कुछ एलिजिबिलिटीज वगैरह ये सब चीजें उन्होंने डाली थी। तो पहला है कि बैंक्स जिनके एसेट्स उनकी टोटल कंट्री की नेशनल जीडीपी से 2% क्रॉस कर रहे हैं, उनको इस पार्ट में डाला जाएगा। डीएसआईबी से मतलब ये था कि ये ऐसे बैंक्स हैं जो भाई हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये फेल हुए तो हमारी इकोनॉमी जो है गड़बड़ा जाएगी। बताइए। ये सर आफ्टर यस बैंक के आया था ना, आफ्टर True, यस sir. बैंक गिरने के बाद में। किसके बाद में? यस बैंक का जब फॉल हुआ था, बैंक्रप्सी डिक्लेयर की थी उन्होंने, तभी ये आया था ना डोमेस्टिक डीएसबी। यस बैंक का फॉल एग्जैक्टली कौन सी ईयर में हुआ था? आई थिंक सो 2019 के आसपास हुआ था सर। 2019 के आसपास हुआ था ना? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2020 में रिलीज हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सही है True, सर। sir. दूसरा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड द नेम्स ऑफ द बैंक्स डिजिग्नेटेड एज डीएसआईबी। False. फॉल्स। सेंट्रल बैंक जो है उनके पास अथॉरिटी है। एट प्रेजेंट ओनली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन डिजिग्नेटेड एज अ डीएसआईबी। False. False. बिल्कुल सही। एलआईसी भी है ना सर? एलआईसी भाई बैंक की कैटेगरी में कहाँ से आ गई? एसबीआई, इंश्योरेंस कंपनी है वो। आईसीसीआई, एचडीएफसी, इन 3 बैंक को डाला गया था। बाद में शायद मेरे ख्याल से 2-4 बैंक और ऐड किए गए थे।
यही होते हैं ना सर, टू बिग टू फॉल वाले। हाँ वही अरे रिपीट कैसे हो गए? Consider the following statements. Since 1900, India has won less than 50 medals in Summer Olympics. सही या गलत? ट्रू सर। India has not won a single medal in Winter Olympics so far. False. False, sir. False है। Yes, sir. Yes, sir. मतलब इंडिया ने अभी तक विंटर ओलंपिक्स में क्या बोलते हैं, एक भी बार कोई नहीं मतलब किन्होंने जीता है, तो दिस इज ट्रू। इंडिया हैज वॉन ओनली 2 गोल्ड मेडल्स इन द इंडिविजुअल कैटेगरी इन समर ओलंपिक्स। ट्रू सर। कौन सा Sir, वाला? false. फॉल्स कैसे हुआ? फॉल्स कैसे हुआ? पहला इंडिविजुअल आपको अभिनव बिंद्रा का मिला था, ठीक है, सेकंड आपको नीरज चोपड़ा का मिला था इंडिविजुअल कैटेगरी में। किसी और को मिला है? नहीं मिला। नहीं सर। Recently, a notification was issued to make Orang National Park more than thrice its existing size. ठीक है? In this context, consider the following statement with respect to Orang National Park. It is located on the southern bank of Brahmaputra River. ट्रू सर। Southern side है। क्या सर? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नदन साइड में है। असम की दरांग और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं, वहां पर आता है ये, ठीक है? पिग्मी हॉग, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, इनहेबिट्स द। भाई यार, ये जो माइक के साथ छिड़खानी करते हो ना, इधर उधर बहुत ज्यादा करते हो, मत किया करो। माइक म्यूट कर लिया करो, फिर जो करना है करो। पिग्मी हॉग, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, इनहेबिट्स द औरंग नेशनल पार्क। ट्रू सर। ट्रू, बिल्कुल सही। औरंग नेशनल पार्क इज आइडेंटिफाइड एज एन इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाय वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ट्रू। सही, False. सही है भाई। लास्ट पॉइंट नहीं समझा सर। इसको एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में वर्ल्ड लाइफ जो इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट, ठीक है? जो ग्लोबल नेटवर्क आपका IBS का बना हुआ है, कुछ इंपोर्टेंट बर्ड एरियाज हैं आपके, ताकि वर्ल्ड्स की जो बर्ड्स की जो हैबिटेट होता है, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है? ओके सर। Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government recently seen in the news is related to the affairs of G20। T20. European Union. Which of the following countries are members of the North Atlantic Treaty Organization NATO? कौन कौन से भाई हैं NATO की पार्ट? So France, Turkey, Austria. तुर्की नहीं है शायद। तुर्की नहीं है? सर Sir, Turkey 1, 3 है। and 4 only. Sir, Austria, Turkey, France. Austria नहीं है। टर्की नहीं है। तुर्की देखो, नहीं जहां होनी तक मुझे चाहिए। पता है, तुर्की को जो है कोशिश तो उन्होंने बहुत ज्यादा की थी इसमें आने की, लेकिन इनको जो ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था शायद, है ना? ऐसा कुछ था। सर किसी को इतना याद पता है? है कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज मतलब नहीं है नेटो में। तुर्की में क्योंकि डिक्टेटरशिप है तो वो नहीं है, वो रशिया के साथ ही डिक्टेटरशिप है। नहीं कहेंगे एग्जैक्टली उसे हम, लेकिन उनका जो रिजाइम है वो काफी सप्रेसिव है ऑटोक्रेटिक टाइप का है, ना? ऑटोक्रेटिक। तो वो हाँ इसमें बेसिकली आपका आएगा ग्रीस, ऑस्ट्रिया और हाँ। फ्रांस। नहीं, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, नहीं 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 नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं है शायद यार। टर्की तो है मेरे ख्याल से, टर्की को रखा गया है बफर जोन के तौर पे। आपका फ्रांस तो है, ग्रीस भी है, ऑस्ट्रिया नहीं है, टर्की है। टर्की को मेरे ख्याल से बफर जोन के तौर पे रखा गया है, क्योंकि सर टर्की ये तो है ना, पहले हाँ, से ही था। वही इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। टर्की को तो स्टार्टिंग से रखा गया, शायद 1950 से रखा गया है। वहां पे नेटो मिसाइल्स भी है, इसलिए तो रशिया ने वॉर का किया था, क्योंकि अगर यूक्रेन में भी मिसाइल्स आ जाते तो उनके बैकयार्ड में सारे मिसाइल्स आ जाते, जैसे एग्जैक्टली आपका ऑस्ट्रिया इसमें शामिल नहीं, ठीक है? तो भाई हुआ 1, 3 and 4। Next, in the context of security system provided by UIDAI for Aadhaar, consider the following statements. Virtual ID is VID is a temporary 12-digit random number mapped with Aadhaar number. False. 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 परमानेंट नंबर है ना।
ये जो आपकी VID है, टेम्परेरी 12 डिजिट रैंडम नंबर मैप विद आधार नंबर, ये मेरे ख्याल से गलत है। ये गलत है। परमानेंट ये है ना क्या PID इज परमानेंट है 12 डिजिट रैंडम सर, नंबर VID VID टेम्परेरी होती है बट 16 टेम्परेरी डिजिट्स की होती है, होती है। लेकिन ये 16 डिजिट होती है, ठीक है, ये आपकी 16 डिजिट होती है, दैट्स व्हाई VID can be used in lieu of Aadhaar card number where eKYC services are performed. True. 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 In the context of environmental science, the term nurdles is often seen in the news. It refers to Invasive species. नहीं, nurdles अभी क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले आपका एक क्या बोलते हैं शिप था जो श्रीलंका के आसपास से जा रहा था, वो डूब गया था शायद, है ना? नहीं, उसमें आग लग गई थी, हाँ उसमें आग लग गई थी, तो उसके पास नर्डल्स आपके प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप में होती है, प्लास्टिक होती है, ठीक है, पैलेट्स होते हैं प्लास्टिक के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हेल शार्क? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? व्हेल शार्क आपकी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के आसपास देखी गई थी, biggest fish की It is the category में The आती largest है। among the largest fish. among fish species. It is Yes, sir. currently Cool. listed as critically endangered species on the IUCN Red List of Threatened Species. ये स्टेटमेंट ये- इसका जो क्या बी ऑप्शन करेक्ट सर बट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो रिसेंटली मैंने पढ़ा था कोई इसको इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं। बट सर Okay. ये लार्जेस्ट फिश भी तो नहीं है, नहीं है ना। लार्जेस्ट की इससे तो कैटेगरी में बड़ी तो वो आता है नहीं, ना व्हेल शार्क ब्लू। कैटेगरी में आती है बिगेस्ट, सॉरी लार्जेस्ट नहीं, बिगेस्ट फिश की कैटेगरी में आती है, ये 15 फुट के आसपास आती है, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग इसकी 15 से होती है और ये 60 फीट तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ओपन इनटू रेड सी? कौन सी कंट्री भाई रेड सी में उसका कोस्ट नहीं है? सुडान। सूडान। सुडान। इथियोपिया। क्या? इथोपिया? जिबूटी। सूडान। सुडान। सर सुडान। भाई सूडान जिसने लैंडलॉक्ड। इथोपिया जिसने बोला है उसने मैप को अच्छे से स्टडी किया है। एथियोपिया। हाँ, इथोपिया है, ठीक है। गल्फ ऑफ मतलब देखो, ये आपका है इंडियन ओशन, यहाँ पर जाता है, अरेबियन सी आपका यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर शायद आता है आपका, ये आपकी गल्फ ऑफ एडन पड़ती है, सॉरी इसको मैं थोड़ा ज्यादा बना दिया है, ये थोड़ा इस टाइप से है, ये आपकी गल्फ ऑफ एडन पड़ती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो आता है ये आता है आपका रेड सी, सऊदी अरेबिया यहाँ आ गया, ओमान यहाँ आ गया, यमन यहाँ आ गया, ठीक है। सूडान जो है वो इधर आता है, सूडान आपका जो है वो ओपन होता है, हम नॉट ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपका सोमाली लैंड वगैरह आ जाता है, और इथोपिया थोड़ा अंदर की तरफ आता है। With reference to the Periodic Labor Force Survey (PLFS), consider the following statements. It is released by the National Statistical Office (NSO). फॉल्स। सही है। It estimates the unemployment rate in currently weekly status in the interval of 3 months for both the urban and rural areas. बताइए। फॉल्स, ये सिर्फ अर्बन एरियाज में ही क्या करती है, करंटली वीकली स्टेटस के हिसाब से बेरोजगारी को मेजर करते हैं। Consider the following statement: the subsidy on fertilizers covered under nutrient-based subsidy scheme is directly paid to farmers. फॉल्स। False. प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022 में आया था आपका, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसमें आपकी न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम की बात की जा रही है कि जो सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की है वो डायरेक्टली फार्मर्स को दी जाती है, तो ये सही है या नहीं, फिर से बताना। ट्रू। नहीं, ट्रू। फर्टिलाइजर्स के केस में जो सब्सिडी है वो फर्टिलाइजर कंपनीज को दी जाती है, वो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि वो आपके ओवरऑल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें डिडक्शन करते हैं, देन फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं। द मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस ऑफ यूरिया एंड पीएनके फर्टिलाइजर्स आर स्टैट्यूटोरिली फिक्स्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ट्रू। 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 सिर्फ यूरिया को ही गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है, यूरिया को, पीएनके फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको नहीं कंट्रोल करती है, तो भाई फॉल्स। The Fertilizers Control Order 1985 is administered by the Department of Fertilizers.
True. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन आएगा। फॉल्स, तीनों गलत है। Consider the Not following correct. statement with reference to National Land Monetization Corporation (NLMC). It is wholly owned by the Government of India. false, True. 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 नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है आपका, ये बेसिकली जो जमीनें वगैरह पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के अंडर में हैं उनको बेचने से संबंधित है, जो उनके यूज की नहीं है, तो इसलिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बनाया गया था। तो टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। सेकंड, इट विल अंडरटेक द मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। True. बिल्कुल सही। ऐसा लैंड जो यूज में नहीं है लेकिन उनके स्वामित्व में आता है, उसको बेचना है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल एक्ट एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। False. सही। पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, कोर चीज को देखा करो, चीजों को कनेक्ट किया करो कि भाई क्या ये हो सकता है। अगर हम ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी। अगर हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी, है ना। थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने की कोशिश किया करो। The Mekong River passes through which of the following countries? Mekong Delta पता होगा। Mekong River कहाँ से पास करती है? लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया में। ये बेसिकली आपकी चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इन सारी कंट्रीज से क्या करती है, पास करती है। क्वेश्चन नंबर 26, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, जनरल नेटवर्क एक्सेस रेफर्स टू, क्या है ये? Option sir, A. option C, ऑप्शन बी, ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू द इंटर-स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ज्योग्राफी में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इट इन्वेसेस वाटर ट्रांसफर फ्रॉम बेतवा टू केन। So Ken to Betwa. False. बिल्कुल सही। बेतवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर एंड केन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर। So true. दोनों आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं भाई। बोथ बेतवा एंड केन ओरिजिनेट फ्रॉम द बिंद रेंजेस। सर ट्रिब्यूटरीज कितने हैं वो पता है, एक बार वापस बोलेंगे। True. क्या? So आपकी आवाज किसकी ट्रिब्यूटरीज है सर? ये दोनों की दोनों यमुना रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा की नहीं है। Okay, sir. हाँ, नेक्स्ट, बोथ बेतवा एंड केन ओरिजिनेट फ्रॉम द विंद रेंजेस। True. बिल्कुल सही। True. Three only. With reference to the United Nations Environment Program UNEP, consider the following statement. It was founded as a result of United Nations Conference on Human Environment in 1972. So true. sir, True. True. बिल्कुल सही। It is headquartered in Nairobi, Kenya. false, false, Geneva. It organizes the Environment Assembly, which meets biennially to set priorities for global environmental policies. true, sir, True. इसका होगा 1, 2 and 3. With reference to Financial Action Task Force (FATF), consider the following statements. It was formed under the aegis of Interpol to combat terrorist financing and money laundering. True. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है भाई आपका, ये क्या बोलते हैं, G7 के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, आपका इंटरपोल के द्वारा नहीं। फॉल्स। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ FATF सिंस इट्स फाउंडेशन। false, बिल्कुल सही। इसको 1989 में बनाया गया था, इंडिया ने 2010 में ज्वाइन किया। FATF सेक्रेटेरिएट इज हाउस्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। True. true, sir, बिल्कुल क्या बोलते हैं, हाउस एडमिनिस्ट्रेटली, हाँ ठीक है, सही है। इसका सेक्रेटेरिएट वहां पर है, हालांकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपके अलग अलग हैं।
How is radio frequency identification RFID tag different from quick response QR code? Sorry. QR code requires the scanner to have a direct line of sight, whereas RFID tag can be scanned without a direct line of sight. True. True. बिल्कुल सही. QR code allows to read and write data to and from codes, whereas RFID tag is static and cannot be changed. True. False. False. ये स्टेटमेंट आपका गलत. Consider the following statement with एक बार reference to सेकंड level. पॉइंट समझा देंगे आप. कौन सा? सेकंड. सेकंड. देखो, RFID जो आपके कार्ड्स होते हैं, उनके अंदर तकरीबन आपका 2 MB तक मेरे ख्याल से डेटा जो है वो आ जाता है. ठीक है, इनका यूनिक सीरियल नंबर आइडेंटिफायर वगैरह होता है, और टैग्स को रीड ओनली या फिर क्या बोलते हैं, रीड राइट वाली कैटेगरी में डाला जाता है, जहां पर डेटा आप ऐड नहीं कर सकते, या फिर जो भी आपका एग्जिस्ट डेटा, जो मतलब नॉर्मल आपका डेटा, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो QR कोड अलाउज टू रीड एंड राइट डेटा टू एंड फ्रॉम कोड्स, वेयरएज RFID टैग इज स्टैटिक एंड कैन नॉट बी चेंज. तो भाई ये आपका सही नहीं हो. बट सर आपने अभी बोला कि लाइक RFID में कोड वापस ही नहीं चेंज हो सकते, तो स्टैटिक का मतलब ही वही है सर. नहीं, हम RFID एक सेकंड, QR कोड अलाउज टू रीड एंड राइट डेटा टू एंड फ्रॉम कोड, QR कोड अलाउ करता है. ठीक है, RFID टैग स्टैटिक एंड कैन नॉट बी चेंज. क्या इसको पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते क्या? ये रीडर के द्वारा चेंज नहीं हो सकता. RFID जो होता है, भाई माइक थोड़ा म्यूट कर लो. हाँ सर, मुझे जितना पता है ना सर, उसमें यही था कि लाइक रिगार्डिंग जो अपने QR कोड रहते हैं, वो लोग हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं. बट RFID जो टैग रहते हैं, जो अपने कार्स में यूज होते हैं, या फिर अपने वो अपने जो कौन से फास्ट टैग्स है, उसमें RFID टैग यूज होते हैं, उसमें डेटा देखो, चेंज. RFID आपके 3 तरह के होते हैं. ठीक है, आपके पैसिव होते हैं, सेमी पैसिव होते हैं, और एक्टिव टैग्स होते हैं. ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. लाइक पैसिव, अगर हम पैसिव की बात करते हैं, तो उनको रीडर क्या कर सकता है, चेंज क्या बोलते हैं, कर सकता है. ठीक है, सेमी पैसिव्स होते हैं, उनपे बेसिकली चेंज नहीं कर सकते. और लास्ट वाले होते हैं आपके एक्टिव टैग्स, मेरे ख्याल से उसको भी शायद चेंज नहीं कर सकते. इसमें थोड़ा सर उसमें डाटा चेंज कर सकते हैं. तो एक्टिव में कर सकते हैं ना. सर मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज किया था, तो कर सकते हैं उसमें. चलो फिर तो इसको सही करेंगे, both 1 and 2. Next, consider the following statement with reference to lavender. It is native to Europe. False. False. नहीं, सही है. लेवेंडर जिसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इट इज नेटिव टू यूरोप. Sir, but नेटिव sir, बोला गया है, नेटिव टू यूरोप. कॉफी भी इंडिया में ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. In India, its cultivation is restricted to northeastern Himalayas. true, sir. True. तो वेस्टर्न घाट में भी होता होगा. फॉल्स भाई. अभी करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को शामिल किया था, नए वाले में. जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया. किया था कि नहीं किया था? किसी ने नहीं पढ़े अभी तक? पढ़ो भाई. Yes, sir. लेवेंडर, हाँ, लेवेंडर ऑयल हैज एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प हील स्क्रैप्स एंड बाइट्स. True, sir. True. True. Which of the following initiatives form part of the interoperable criminal justice system project? Sir, एक डाउट था. हाँ जी. सर इट इज नेटिव टू यूरोप. सर मतलब सिर्फ यूरोप की बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं क्या कि इंडिया में भी तो है, बट सर वो वाला पार्ट नहीं समझा. हम इंडिया में भी है, लेकिन वो बाद में आया. हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की. ठीक है, कि भाई स्टार्टिंग जो है उसकी वो आपकी यूरोप से हुई. तो अगर हम टमाटरों की और आलूओं की बात करें, तो वो भी इंडिया के नेटिव नहीं है. वो भी आपके 400-500 साल पहले आए थे. उससे पहले इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे वो. ठीक है, तो अगर हम नेटिव की बात करेंगे, ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुए, तो भाई फ्रॉम यूरोप. ओके. Which of the following initiatives form part of the interoperable criminal justice system ICJS project? बताइए. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपकी क्या बोलते हैं, इनको लॉन्च किया था. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये. इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट आया था. ठीक है, So one, आईटी सिस्टम का कोलैबोरेशन है बेसिकली. इसमें आपकी 4-5 चीजें आती हैं. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम आता है. ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक्स, ये सब इसके अंडर में आते हैं. ठीक है, सर ई प्रेजेंस कैसे होते हैं सर?
प्रिजन्स एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने कुछ इसको डेटा वेटा बनाने के लिए किया है, ठीक है, कि भाई साइबर के तौर पे कुछ पर्सन्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उनके सिस्टम्स वगैरह को बंद किया जा सकता है, ऐसा कुछ, ठीक ओके है। सर। Consider the following statement regarding Kathak dance. The repertoire of the Kathak dance includes the works of Mirabai and Surdas. False. sir. फॉल्स। False. कथक डांस भाई नॉर्थ इंडिया का है, आप लोगों को पता है, राधा कृष्ण की जो थीम है उस पे इस पे नृत्य होता है, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है। मीराबाई, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, इनके जो वर्क्स हैं उनको म्यूजिक के तौर पे, प्रोस के तौर पे बना के कथक डांस में प्रोजेक्ट किया जाता है, सही है ये। The tradition of Kathak dance is unaffected by the outside elements such as Persian dance forms. False. फॉल्स। False. False. Wajid Ali Shah, the last king of Awadh, was a great patron of Kathak dance. True, sir. सही है। True. Recently, 12th Ministerial Conference of World Trade Organization was held in Geneva. In this context, consider the following statement. The Ministerial Conference is the WTO's top decision-making body and usually meets every 6 months. False. 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 Generally, ये हर 2 साल में मिलते हैं। False. A decision to admit a new member to WTO is taken by 2/3 majority in the Ministerial Conference. True, sir. बिल्कुल सही। With reference to credit ratings, consider the following statements. Credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. True. False. सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। Sovereign credit ratings provide an assessment on the country's economic and political environment to benchmark itself with other nations. True, sir. True. True. ये तो सही है। Currently, India's sovereign credit rating is AAA in the S&P's global ratings. Yes, sir. False. False. Triple B. सर क्या है फिर रेटिंग? इंडिया की ट्रिपल बी है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। ये आपकी पिछले साल की दी गई थी, मार्च 2022 की, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे होता 2020 और 21 का। ओके सर। In the context of cultural history of India, Karakattam is a folk dance of which one of the following states? Karnataka. कर्नाटक, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. कराकट्टम जो है भाई वो आपका बारिश की प्रार्थना करने के लिए डांस होता है, ठीक है। केरला के कुछ पार्ट्स में भी खेला जाता है, ये किया जाता है, लेकिन जनरली तमिलनाडु के मरियम्मन फेस्टिवल्स होते हैं उसमें मनाया जाता है। The union government has provided for specific tax regime with respect to virtual digital assets in budget 2022 and 23. In this context, consider the following statements. A non-fungible token comes under the definition of a virtual digital asset in India. True. True. बिल्कुल सही। Any income from the transfer of any virtual digital asset is exempt from taxation in India. False. False, sir. False. Losses incurred during the transaction of virtual digital assets can be set off against any other income. False. False. तो भाई आपका वन ओनली। तो आया था ना सर अभी बिटकॉइंस वगैरह के रिगार्डिंग कि लाइक अगर कुछ लॉस हुआ तो उसमें आप उनका वो कर सकते हो इनके, और क्या कर सकते हो? मतलब आप दिखा सकते हो आप इनकम टैक्स में अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते टाइम। हाँ, उसमें आपको दिखाना ही पड़ेगा, जो आपको प्रॉफिट हुए हैं वो भी दिखाना पड़ेगा, लॉस का लेकिन जहां तक मैं जाता हूँ लॉस का नहीं है, शायद प्रॉफिट का तो था। क्योंकि सर तो लॉस को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सर, प्रॉफिट से कैंसिल आउट नहीं होगा। हाँ, उसको आप प्रॉफिट से वो नहीं करोगे, और दूसरी बात ये 30% तक इनकम टैक्स का प्रोविजन था इसमें। ओके सर, ओके सर। चलो, with reference to the process of social audit in India, consider the following statements. The details of both the financial and non-financial resources used for the development process via public agency are disclosed under the purview of social audit. False. True. False. किस basis पे false?
भाई सोशल ऑडिट पता है ना, सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज हैं, पब्लिक एजेंसीज और जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह लिए जाते हैं वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट आपका सही है। Social audits were given statutory status for the first time under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. So true. True. As per the provisions of the Consumer Protection Act 2019, consider the following statements. The Central Consumer Protection Authority under the Act can suo moto inquire and investigate violations of consumer rights. True. बिल्कुल सही. A person who avails services for any commercial purpose is not considered a consumer. फॉल्स। कमर्शियल पर्पस के लिए, रीसेल के लिए अगर कोई इसको यूज कर रहा है तो भाई उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। ये आपका सही है। कंप्लेंट्स विद द नेशनल कमीशन आर फाइल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। False. नहीं भाई, कुछ एक फी होती है सर्टेन। With reference to the One Nation One Ration Card program, consider the following statements. The families coming under the category of below poverty line BPL only are eligible under the program. So true. ट्रू कहाँ से हुआ? जो सिर्फ बीपीएल के अंडर में आएंगी तो वही आएंगी। एपीएल वाले भी आएंगे ना, जो भी एनएफएसए के अंडर में आ रही हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में आ रहे हैं, उन सबको इसके अंडर में रखा जा रहा है। फॉल्स। असम इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। फॉल्स। फॉल्स। असम 36 आपका स्टेट और मतलब यूनियन टेरिटरी दोनों को कंबाइंड करके मतलब लास्ट। The program is an endeavor of the Ministry of Labour and Employment to empower the migrant labor population. True. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भाई आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है, उनको रखा गया है। ये भी सर फर्स्ट स्टेट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट के बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। तो केरला है ना शायद। नो आइडिया अबाउट दैट। फर्स्ट स्टेट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट स्टेट तो असम था। गूगल कर लेना। हाँ सर। Consider the following statement with respect to National Achievement Survey. It is a comprehensive evaluation survey of students' learning competencies at higher secondary and graduation levels. ट्रू सर। True. भाई ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है ये, आपका बेसिकली क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल तक है। ठीक है, 10th क्लास तक है। फॉल्स। इट इज कंडक्टेड एनुअली बाय नीति आयोग। False. एनसीईआरटी करती है भाई। Like the annual status of education report, it is a household survey. False. False कैसे हुआ? Household survey नहीं है। So household survey मतलब? Household survey मतलब डोर टू डोर जाके। No sir. Institutional survey नहीं है। नहीं, में जाके हो रहा है। ठीक है, स्कूल बेस्ड सर्वे है, नाम से पता चल रहा है ना। Consider the following statement with respect to National Legal Service Authorities (NALSA). It disburses funds to state legal service authorities to implement legal aid programs. नालसा आपकी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं वो इनके पैट्रोन इन चीफ कहलाते हैं। ठीक है, तो बताइए। So true. सही है। It provides women to free legal aid irrespective of their income or financial status. False. सही है। True, sir. Which one of the following statements best describe the build, operate, transfer model of public-private participation (PPP)? कौन सा स्टेटमेंट इसको अच्छे तरीके से बताता है? पीपीपी आप लोगों को पता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट और उसके साथ साथ में कोई प्राइवेट सेक्टर एंटिटी होती है, इनके बीच की जो पार्टनरशिप होती है। ठीक है, पब्लिक एसेट्स के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि रोड बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इन सब के लिए। तो इसमें आपका एक मॉडल आता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, बनाओ, ऑपरेट करो और फिर उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दो। तो भाई इसके अंडर में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? सर ऑप्शन डी। Option A. The private sector design, builds, owns and construct the facility and operates it commercially for the concession period और फिर गवर्नमेंट के पास में चला जाता है। नाम से पता चल रहा है ना, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर।
नेक्स्ट, बट विथ रेफरेंस सर टू द इसमें तो लॉस होता होगा ना कंपनी को? कंपनी को लॉस क्यों होगा भाई? सर अभी मैं कोई चीज बना के थोड़े टाइम के लिए यूज करके किसी को दे दूं तो मेरा तो लॉस ही है वो। भाई कोई भी कंपनी लॉस में नहीं जाना चाहेगी। प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना रही है, किसी चीज को बना रही है, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या रहता है, कुछ ना कुछ तो उसको जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो पैसा है वो भी मिलेगा, है ना। उसके बाद सर्टेन टाइम तक वो उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, तो भाई उस टाइम पे भी उनके पास पैसा आ रहा है, तो देर इन अ विन विन सिचुएशन काइंड ऑफ। ठीक है। ओके सर, ओके सर। With reference to the National E-Governance Plan (NEGP), consider the following statements. The National E-Governance Plan (NEGP) was launched under the Digital India Mission in 2015 by the Ministry of Information and Broadcasting. सर ट्रू। True, sir. NEGP आपका 2006 में लॉन्च हुआ था, पहली बात तो ये। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, मिनिस्ट्री MIT जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, हाँ, इनके द्वारा जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। तो भाई ये अपना गलत है। State data centers and common service centers form the core infrastructure components of the National E-Governance Plan. बताओ। True, sir. बिल्कुल सही। Consider the following statement regarding Sophia Observatory. Sophia is joint collaboration between NASA and European Space Agency. False. NASA and German Space Agency. Sophia's telescope operates in infrared wavelength. True. Sahi. Sophia can land after each flight, so its instrument can be exchanged, serviced, or upgraded. False. True. Sevottam is a service delivery excellence model which provides an assessment improvement framework to bring about excellence in public service delivery. Which of the following is are components of the Sevottam model? ठीक है, सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल है जिसमें आपका बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाता है जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आपका वर्क करता है। ठीक है, तो भाई पहला इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती? सो 1 4 सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। द सिटीजन चार्टर आ जाता है कि भाई आपको सर्टेन बताया था ना आपको कल, आपको सर्टेन जो प्रिविलेजेस हैं, सर्टेन चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, तो ये भी आ जाता है। मैंडेटरी यूज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या ये है? तो भाई ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। एंड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये जरूरी है। Nagpur Resolution 2019, sometimes seen in the news, is related to Curbing the menace of tuberculosis. citizen-centric Management of governance. ठीक है, एक सेकंड। Consider the following statement with respect to Central Administrative Tribunal यानी कि CAT. Members of CAT are drawn from both judicial and administrative streams. ट्रू सर। सर फॉल्स। इसको 1985 में बनाया गया था। ठीक है। Appeals against the orders of the CAT can be made only in the Supreme Court. फॉल्स। False. CAT is bound by the procedure laid down in the Civil Procedure Code of 1908. ट्रू सर। False. 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 ट्रू सर। False. ये नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल्स है उन पे वर्क करता है। ठीक है, तो भाई T1 only. With reference to the postal ballot facility in India, consider the following statements. Media persons on duty are authorized to cast their vote using postal ballot facility. सर ट्रू। True. Any voter opting for the postal ballot facility cannot cast a vote at the polling station. सर ट्रू। With reference to the Good Governance Index, consider the following statements. It is launched by Niti Aayog. ट्रू सर। सर ट्रू। True, sir. पक्का? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. पक्का? यस सर। सर लग रहा है Yes, सर। sir.
लग तो रहा है। अब लगने लगा गुड अब। गवर्नेंस इंडेक्स जो है आपका, वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, जिन्हें जिन्हें डार पाक कहा जाता है, मतलब DARPG, इनके द्वारा, प्लस कोलेबोरेशन था गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, नहीं इन्हीं का शायद था, हाँ इन्हीं का था। ठीक है, इन्होंने ही जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, उसको 2019 में मतलब लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ डेट होता है। ठीक है, तो भाई ये फॉल्स हुआ। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ बाई एनुअल बेसिस, True. सही है। इट एवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ 20 सेक्टर्स, False. फॉल्स। फॉल्स। कितने फिर आते हैं? सब 14। 10 सेक्टर्स। कुछ ये Consider the following statement with respect to sovereign immunity in India. The doctrine of sovereign immunity in India is absolute. सोवरेन इम्यूनिटी या फिर स्टेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी इंटरनेशनल लॉ, एक सेकेंड यार, हाँ, किसी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हुए या फिर किसी और चीज को फॉलो करते हुए आप किसी एक नेशन को दूसरे नेशन की कोर्ट में उसके खिलाफ आप केस दाखिल नहीं कर पाए। ठीक है, तो भाई पहला, द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी इन इंडिया इज एब्सोल्यूट। ट्रू। ट्रू सर। फॉल्स। इंडिया ने एब्सोल्यूट वाली जो पॉलिसी है उसको नहीं अपनाया है, रिस्ट्रिक्टेड वाले को अपनाया है। ठीक है, इंडिया इज येट टू साइन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जुरिसडिक्शनल इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। ट्रू सर। इंडिया ने साइन किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सर किया है शायद, क्योंकि विजय किया है, माल्या किया है, किया है, किया है, लेकिन विजय माल्या के रेटिफाइड पास इंडिया ने किया है इसमें, लेकिन अभी तक फोर्स में नहीं आया शायद। इसी के अंडर में आपकी वो आती है ना, जो एनिमी प्रॉपर्टी वाला वो सब सिनेरियो आ जाता है। नहीं, वो उसमें नहीं आता, वो उसमें नहीं आता। Next, foreign companies do not have immunity in India from judicial proceedings in cases involving their commercial activities. ट्रू। True. Which of the following are the criteria for allocating a Maharatna status to a public sector enterprise? Should have a mini Ratna status. True. True. भाई महारत्न को नवरत्न का स्टेटस आना चाहिए, मिनी रत्न का नहीं। हाँ सर। Should have an average annual net profit before tax of more than 1500 crore during the last 3 years. ट्रू सर। ट्रू सर। True. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जा रही है। भाई माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। 5000 करोड़ का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 साल का, वो बिफोर टैक्स वाला काउंट किया जाता है। ठीक है, 15,000 नहीं। Should be listed on the Indian Stock Exchange with minimum prescribed public shareholding under SEBI regulations. True. इसको लेके मैंने आपको भी करंट अफेयर करवाया था कि क्वेश्चन करवाया था? अच्छा, सर इसको इकोनॉमिक्स महारत्न में पे एक करंट अफेयर था सर, उसमें 15,000 का इसको मैंने मेंशन तो आपको था। इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था अभी। तो उससे पहले करंट अफेयर में भी पढ़ाया है ये। करंट करंट अफेयर्स में अफेयर एक नहीं जगह पढ़ाया, है सर महारत्न का मेंशन। वही। एक कंपनी 12th कंपनी बनी है ना महारत्न। Consider the following statement regarding Shanghai Cooperation Organization (SCO). ठीक है, it is a permanent intergovernmental international organization founded in 2001 in Shanghai. True. फॉल्स। True. सही है। Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) is a permanent organ of SCO. False. True. फॉल्स सर। Turkmenistan is a member of SCO. False. फॉल्स। False. SCO has observer status as United Nations General Assembly. False. True. Consider the following statement regarding Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). India is a member of IPEF. सर एक क्वेश्चन है। ट्रू सर। पूछिए। सर जब यूनाइटेड नेशन में सब कंट्री अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करती है, तो एससीओ ऑब्जर्वर कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें भी तो वही कंट्रीज होंगी ना कोई उसको जो रिप्रेजेंट एससीओ करती के है। देखो बेसिकली क्या होता है कि आपके अलग अलग कुछ क्या बोलते हैं ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो आपके ओवरऑल क्या होता है, कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, कंट्रीज आपस में लड़ती हैं, लेकिन जब बात आती है आपकी ओवरऑल रीजन वाइज, तो उसके हिसाब से आपके अलग अलग कंट्रीज ने ग्रुप्स बना रखे हैं।
तो उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, ओके इस सर। बेसिस पे। हाँ, बताइए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीईएफ। ट्रू ट्रू सर। सही है। IPF countries together account for more than 70% of the world's GDP. फॉल्स। 40%. 40%. A graded market access and lowering of tariffs are its stated goals. False. ट्रू False. इनका जो काम है वो ये कि भाई क्या बोलते हैं, एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करने हैं ट्रेड वगैरह के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। टैरिफ को लोअर करने वाला कोई सिनेरियो नहीं है। वन ओनली। United Nations Conference on Trade and Development is an intergovernmental organization dealing with trade, investment, and development issues. In this context, which of the following reports are published by UNCTAD? कौन कौन सी रिपोर्ट से पब्लिश करते हैं? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रू ट्रू सर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ट्रू। ट्रू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। हाँ ट्रू। नहीं, ये False. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। मतलब सर ये वाला मेरे को समझा नहीं, ये मतलब कौन है मतलब? भाई आपकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो होती है ट्रेड और डेवलपमेंट को लेके, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज के साथ में डील करती है, ठीक है। इससे ज्यादा और समझना है? बताओ बताओ। इनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इस तरह की इंफॉर्मेशन और भी है, ठीक, हमें इतना जानना है अभी। Consider the following statement with reference to Savira Kambada Vasati. It is located in a state of Rajasthan. फॉल्स। False. फिर कहाँ पर है? सर कहीं तो राजस्थान में साउथ नहीं में है। लग रहा है सर। Karnataka. It is a Jain temple which is made up of 1,000 pillars. फॉल्स सर। यहाँ पर 1,000 पिलर्स हैं और कोई भी एक पिलर दूसरे पिलर के आइडेंटिकल नहीं, ठीक है। इसको कहा जाता है त्रिभुवन थिलका चूड़ामणि टेम्पल, ठीक। यहाँ पर रिसेंटली पिछले साल इंटरनेशनल डे ऑफ जो क्या बोलते हैं योगा है, ठीक है, उसको मनाया गया था। इट्स चीफ डेटी इज जैन तीर्थंकर लॉर्ड महावीर। फॉल्स। जैन तीर्थंकर जो चंद्र प्रभा है, वो इसकी मेन डीटी है। With reference to the online dispute resolution ODR in India, consider the following statements. Samadhan portal was launched to address disputes due to delayed payments in MSMEs. True. ट्रू Chhattisgarh became the first state to conduct virtual Lok Adalat for conciliation services. फॉल्स फॉल्स। True. RBI recognizes the ODR system for resolving customer disputes and grievances pertaining to digital payments. True. True. Consider the following pairs: portal, service, and the purpose. E-Nivaran, to ensure faster and easier resolution to tax-related complaints. ट्रू सर। True. Pragati, an integrated platform through which the Prime Minister oversees the implementation of various government schemes and projects. True. CP Grams, a single portal connecting all ministries for 24/7 grievance redressal. True. True. ट्रू With reference to the Governance Knowledge Center GKC, consider the following statements. It is a repository of practical solutions to day-to-day challenges to assist civil servants. ट्रू। बिल्कुल सही, ये सिविल सर्वेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था। प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटिव जो डे टू डे सॉल्यूशंस होते हैं, वो डे टू डे चैलेंजेस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उनको मिल सके, ठीक है। इसके साथ साथ वो आपस में कोलैब वगैरह कर सके, इन सब के लिए। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद IIT दिल्ली। फॉल्स लग रहा है ये तो। गलत। ये भी आपका जो DARPG बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। With reference to the Public Financial Management System PFMS, which of the following statement are correct? It is a web-based online software application developed and implemented by the Comptroller and Auditor General of India (CAG). ट्रू नहीं, कंट्रोलर
जर्नल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई ये हैं इसको एग्जीक्यूट करने वाले, तो ये गलत। इट एम्स टू एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट फंड फ्लो सिस्टम एज वेल एज अ पेमेंट कम अकाउंटिंग नेटवर्क। True, sir. बिल्कुल सही। इट इज इंटीग्रेटेड विद द कोर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। False. फॉल्स। सही। 2 and 3. With reference to corporate donations to the political parties in India, consider the following statements. Only profit-making domestic companies can contribute to political parties in form of corporate donations. फॉल्स सर, कोई भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। हाँ। Corporations are free to donate any amount of money and are not liable to declare the recipient of their donations. फॉल्स से हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। ट्रू। नहीं करना पड़ता। सर पहले पब्लिक लिमिट में नहीं कर सकते सर, नहीं तो जूते खाएंगे सर। लिमिट सुन तो लो। पहले लिमिट थी कि भाई जो कॉर्पोरेट डोनेशन जो है 7.5% का कर सकते हैं डोनेशन, ऐसा कुछ था, ठीक है। लेकिन वो लिमिट हटा दी गई और डिक्लेयर भी नहीं करना होता उनको। सर ये रिसेंटली कुछ हुआ था ना, कुछ केस भी था एक इस सेकंड रुको। पे। कॉर्पोरेशंस आर फ्री टू डोनेट एनी अमाउंट ऑफ मनी एंड आर नॉट लायबल टू डिक्लेयर द रेसिपिएंट्स ऑफ देयर डोनेशंस। सर एक सेकंड। हाँ ये तो सही होगा ना यार, सही है। हाँ बोलिए। सर ये डोनेशंस पे टैक्स लगेगा? नहीं मेरे ख्याल से टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स नहीं देना पड़ता ना सर। नॉन प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं ना हम लोग उनको। हाँ नो शायद सर, जो डोनेशन कर जाए उसको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, टैक्स से वो कट ऑफ हो जाएगा? मेरे ख्याल से टैक्स में किसी टैक्स तरह का बचाने के टैक्स लिए नहीं था ना। टैक्स सुन तो लो यार। कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज क्यों करती हैं? टैक्स बचाने के लिए। ये भी मेरे ख्याल से टैक्स बचाने के लिए होता है। नॉट श्योर हाँ बट सर। आई थिंक सो। Yes, sir. Next, 97th Constitution Amendment Act 2011 provided constitutional status to cooperative societies. In this context, which of the following provisions of the Indian Constitution were amended by the 97th Constitutional Amendment Act? ठीक है, तो भाई बताइए कौन कौन से प्रोविजंस थे? डीपीएसपी तो था। बिल्कुल सही। सो फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही। फंडामेंटल ड्यूटीज और 9th शेड्यूल नहीं। 9 schedule नहीं था। The Snake Island was recently seen in the news. It is located in ब्लैक सी, Black Sea. मेडिटेरेनियन सी। यूक्रेन Sea. रशिया कन्फ्लिक्ट में इसका नाम आया था। यस Black Sea. ओके, मेडिटेरेनियन। ब्लैक सी है। ना ओके, शिट। Consider the following statement with reference to the Economic Community of West African States, ECOWAS. ठीक है, it was established in 1975 by the Treaty of Lagos. True. सही। All the countries in the Horn of Africa are its members, जिसको हम सोमाली पेनिसुला कहते हैं। True, sir. नहीं भाई, सारी कंट्रीज नहीं। As a trading union, it is meant to create a single large trading bloc through economic cooperation. ट्रू सर। True. Consider the सर following 1 and statement. 3 सर, 1 and 3। हाँ, sorry, 1 and 3. Consider the following statement regarding government e-marketplace jam in India. It is a completely paperless, cashless, and system-driven e-marketplace. True. Both public and private sellers and buyers are authorized to sell and make procurement respectively through the GM portal. True. यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, प्राइवेट जो बायर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया, पब्लिक बायर्स को अलाउ किया गया। जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं आपके अगला डिपार्टमेंट हैं, जो आपके PSUs वगैरह आ जाती है, वो सब उनके लिए है ये, ठीक है। आपके प्राइवेट जो सेलर्स हैं वो इसमें नहीं आ सकते। सुनने में तो अच्छा लग रहा था। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस नाम है ना, तो गवर्नमेंट एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है। With reference to the opinion polls in India, consider the following statements. An opinion poll is conducted immediately after people have voted to assess the support for political parties and their candidates. True, sir. True, sir. False. Opinion poll pre-election survey होता है। इसीलिए कई पार्टीज इसको बैन करने की मांग करती है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स में जनरली किसी पार्टी को मेजोरिटी दिखा दी जाती है ना,
तो फिर क्या होता है कि Yes, लोगों sir. का इंक्लिनेशन भी उनकी तरफ हो जाता है, इसीलिए कई पार्टीज इसको बैन करने की डिमांड करती जिसे है। हम नो polls वही ना सर ओपिनियन पोल भाई, जो एग्जिट पोल जिसे कहा जाता है, नहीं हाँ ओपिनियन पोल आपका जो अलग होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओपिनियन हाँ पोल जो आपका प्री इलेक्शन होता है, एग्जिट एग्जिट पोल आपका पोस्ट इलेक्शन होता पोस्ट इलेक्शन होता है। है। भाई ये कौन खटखट कर रहा है कीबोर्ड पे, हटाओ। No restrictions are in place on opinion polls under the provisions of Representation of the People's Act 1951. रिस्ट्रिक्शंस है ना सर उस पे क्या पोल्स पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं ना कि आप पोल्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एग्जिट पोल्स पे भाई आपके रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। जब आपका फाइनल फेज खत्म हो जाता है उसके बाद ही आप एग्जिट पोल कर सकते हो, लेकिन ओपिनियन पोल्स पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता। Fostering effective energy transition report recently seen in the news was released by which one of the following institutions? किसने रिलीज किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। International Energy Agency. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Which of the following is are salient features of mission कर्मयोगी? ठीक है, aligning work allocation of civil servants by matching their competencies to the requirements of the posts. True. True. False. सही है। To emphasize on on-site learning to complement the off-site learning. True. Empowering revision of pay structures of civil servants based on their performance. False. False. True, sir. Which of the following countries are members of ASEAN Group? Sir, 1, 2, 3, 5. बिल्कुल सही। ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी नहीं है। 1, 2, 3 and 5. Consider the following statement regarding the International Liquid Mirror Telescope. It has been set up at Devasthal Observatory in Uttarakhand. ट्रू सर It is built by India in collaboration with NASA. False. Aryabhatta Research Institute of Observational Studies, Sciences, sorry, ARIES, उन्होंने उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, नहीं हाँ उन्होंने सेटअप किया है, लेकिन बिल्ड नासा ने तो नहीं किया इसको। नासा नहीं किया। नासा ने नहीं किया, इसमें 2-4 कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया है, बेल्जियम है, कनाडा है और एक दो कंट्रीज और है, ठीक है। इट यूजेस मर्करी एज अ रिफ्लेक्टिव फ्लूइड लिक्विड। ट्रू सर बिल्कुल सही। Consider the following statement regarding Indian gas exchange. It allows buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported natural gas. True. सही है। It operates under the regulatory framework of Securities and Exchange Board of India (SEBI). True, sir. False. नहीं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उसके अंडर में काम करते हैं ये। सो ये वही वाला उससे रिलेटेड है ना, रशिया से हम ऑयल खरीद के वापस यूरोप को जो सेल कर रहे हैं। नहीं, बेसिकली नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये हमारे मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो आपके बायर्स हैं, ठीक है, उनके लिए है। बट सर इसमें लिखा हुआ है ना फॉरवर्ड मार्केट फॉर इंपोर्टेड नेचुरल गैस। It allows buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported natural gas. Imported natural gas की बात की जा रही है, जो ऑलरेडी हमने मंगा रखी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो आपके बायर्स है सेलर्स हैं, वो दो तरह के मार्केट है, आपके स्पॉट मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट है, उन दोनों के लिए डील कर सकते हैं, उन दोनों के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें फॉरेनर्स मतलब कि जो फॉरेन आपकी एंटिटीज हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, ये आपकी डोमेस्टिक एंटिटीज के लिए है, क्योंकि इसका रेगुलेशन इंडिया के थ्रू जा रहा है ना, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड आ रहा है। Done, sir. Consider the following statement with respect to the Biological Diversity Act 2002. The act has made it mandatory for every local self-governing institution to constitute Biodiversity Management Committee (BMC). हर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। फॉल्स। लोकल थोड़ी होगा, तब तो स्टेट बनाएगी ना।
सही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर में देखो कोलकाता जो थी भाई वो पहले मेट्रोपॉलिटन था, जिन्होंने बेसिकली इसका एक डिटेल्ड डेटा जो है उसको तैयार किया, ठीक है। उसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर शायद कहा जाता है, ठीक है। इसमें हर लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन लाइक आपकी रूरल और अर्बन एरियाज की जो भी आ जाते हैं अपने एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन में, वो क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, जो डेटा वगैरह है वो सब तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद सिविल सोसाइटी। True, sir. ट्रू। नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया था, पीपल्स फॉल्स स्टेट करता बायोडाइवर्सिटी है। रजिस्टर जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की के ने नहीं बनाया है, बल्कि जो लोकल एरियाज की आपकी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज होंगी वो बनाएंगी। कोलकाता का बताया था ना मैंने भी। People's Biodiversity Register contains comprehensive information on the availability and knowledge of the local biological resources. ट्रू। सही है, फर्स्ट एंड थर्ड। In the context of World Trade Organization (WTO), the term electronic transmission moratorium is often seen in the news. It seeks to क्या करना चाहता है ये? Not to impose any custom duty on electronic transmission. चलिए बिल्कुल सही, not impose any customs duty on electronic transmission. The term Artemis Accords recently in the news is related to Space exploration. साइबर सिक्योरिटी। सर साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी सर। space exploration, Artemis Accords, NASA, फर्स्ट वुमेन एंड द पर्सन ऑफ कलर, यानी कि जो ब्लैक वगैरह हैं उनको वो मून पर उतारना चाहते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लेक और वेटलैंड इन द कंट्री, पेंटेनल ब्राजील। True, sir. True. पेंटेनल आपका ब्राजील के साथ साथ बोलिविया और पराग्वे में भी आता है, तो ये सही है। लेक विक्टोरिया मोजाम्बिक, False. फॉल्स। कहाँ आता है? सर ये साउथ अफ्रीका शायद। साउथ अफ्रीका तो है भाई, तंजानिया एंड युगांडा, ठीक है। लेक बलखाश कजाकिस्तान। ट्रू। True. Which of the following are the possible benefits of e-governance in India? Reduction in corruption in the administration, ट्रू सर। True. more hierarchical organizational structure, ट्रू सर। False. उसका क्या लेना देना? False. False. ई गवर्नेंस का आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना। सब और इंफॉर्मेशन, सुन तो लो, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, गवर्नमेंट फंक्शन में यूज करना, तो ई गवर्नेंस के अलग अलग फैसिलिटीज हो जाती है। करप्शन हटेगा, सीधी सी बात है, जब डायरेक्ट डीलिंग नहीं होगी लोगों की अधिकारियों के साथ में, क्लर्क्स के साथ में, तो जो करप्शन वाला एंगल है वो हटेगा ही हटेगा। लेकिन मोर हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसका लेकिन इससे लेना देना नहीं है ना ई गवर्नेंस से, तो वो नहीं आएगा। ओके। ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस, True, sir. बिल्कुल सही। इम्प्रूव्ड रिलेशंस बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी, ट्रू। ट्रू सर। True. बिल्कुल सही। In the context of petrol and diesel pricing in India, which of the following are the primary components of the retail price? ठीक है, उनकी रिटेल प्राइस के प्राइमरी कंपोनेंट्स, मतलब रिटेल प्राइस जो आप हम लोगों को जो पैसा पेट्रोल और डीजल का बढ़ के मिलता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स है, क्यों बढ़ के मिलता है? पहला, प्राइस टास्क टू डीलर्स। False. सर। फॉल्स। फॉल्स। ट्रू, जो डीलर्स को चार्ज मतलब जो पैसा होगा उसी के हिसाब से वो हमें थोड़ा बहुत बढ़ा के देते हैं। एक्साइज ड्यूटी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रू। True. ट्रू। सही है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। डीलर कमीशन, ट्रू। बिल्कुल False. सही। सेल्स वो टैक्स बाय commission स्टेट्स true। और यूनियन टेरिटरीज, हाँ ट्रू। बिल्कुल सही। 1 2 अब 3 एंड लूटते हैं। 4। With reference to the political and electoral reforms in India, arrange the following events in chronological order. Introduction of nota option, बताइए। अरे सॉरी,
इसको करेक्ट आंसर को मतलब आपको कोड के हिसाब से करना है। तो पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं उसके हिसाब से इनको में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था इनमें बताइए। 4312 सर सर। 4312 3 4 सबसे पहले क्या हुआ था, लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स 1988 में हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या हुआ था, सर इंट्रोडक्शन 3 ऑफ इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये हुआ था आपका क्या बोलते हैं 1993 में। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नोट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन। नोटा ऑप्शन हुआ था, ये 2013 में हुआ था। और उसके बाद हुआ था आपका क्या, फोटोज ऑफ आइडेंटिटीज ऑन ईवीएम्स, ये आपका 2015 में हुआ था। तो इसका आएगा क्या आएगा, सर अभी भी कैंडिडेट्स की फोटोज कहाँ आती है, उनका पॉलिटिकल पार्टी का इंसिग्निया आता है ना? कई जगह आती है नहीं आती। फोटोज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ईवीएम्स एंड बैलेट पेपर्स, इंट्रोड्यूस तो की जा चुकी है यार, आती तो है मेरे ख्याल से। ये तो आती है। वो सर लोग फ्लिप शक्ल करती तो शक्ल देख बनती है। के नहीं छापते हम्म। होंगे, बोले गंदी शक्ल देख के कोई नहीं कहीं नहीं और ना वो वोट कर दे। चलो, to counter China's influence in the Pacific Ocean, a group of like-minded countries have formed a new initiative called Partners in the Blue Pacific. In this context, which of the following countries are members of this initiative? कौन कौन सी countries इसकी members हैं? सर So यूएसए 1 जापान 3 2 सारी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड न्यूजीलैंड। इन्होंने नया जो पार्टनरशिप ब्लू पैसिफिक है ये इनिशिएटिव स्टार्ट की। Which of the following statement is not correct with respect to the retail direct scheme? आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो स्टार्ट की थी, बताइए कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट वन सर, 8। फर्स्ट वाला सर। नहीं, फर्स्ट वाला तो आपका सही है, इसका जो सही नहीं है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद डिजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन यानी कि जीसीएम। पहला इसमें आ रहा है, जीसीएम इज द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन अ कॉमन अप्रोच टू इंटरनेशनल माइग्रेशन इन ऑल इट्स डायमेंशंस। बताइए। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम ने इसको जारी किया था, ठीक है, ये इंडिया में हुआ था 2022 में। सही है ये। It is a non-binding document that respects state sovereign right to determine who enters and stays in their territory. True. True. With reference to the engineering procurement and construction EPC model of public-private partnership, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बॉट मॉडल के बारे में बताया था, है ना, बिल्ड Yes, sir. ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसी के अंडर में एक और मॉडल है पीपीपी के अंडर में, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट पेयर्स द टोटल कैपिटल कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। सही है True. गलत? फॉल्स True. सर। सही है। द टोल रेवेन्यू कलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटिटी। हाँ ये भी ट्रू है। True. फॉर सब कुछ पीरियड के लिए होता है ना ये तो। नहीं, वो आपका बॉट में होता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ईपीसी में नहीं होता। सर ईपीसी में कौन से टाइप की फिर इनकी वेंचर आती है? ईपीसी में इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, सिंपल एज दैट। ठीक है, कि भाई आपका गवर्नमेंट क्या करती है, पहले बिड इनवाइट करती है कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनको जो अपनी अपनी बोलियां लगाएंगी। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट होता है रॉ मटेरियल का, कंस्ट्रक्शन का, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ईपीसी मॉडल के अंडर में जो भी आपका ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो प्रोजेक्ट को कुछ फिक्स्ड पैसा जो उसको दिया जाता है, फिक्स टाइमलाइन होती है, उसके अंडर में उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। ठीक है, गॉट इट? तो इसमें होगा भाई आपका वन फर्स्ट ओनली। ओनली। The term nostro and vostro recently seen in the news. एक सेकंड मुझे इंटरनेशनल ट्रेड लिमिट सर। सर एक इंटरनेशनल मिनट, अरे मित्रों एक मिनट का ब्रेक चाहिए होगा।
गाइस मैथ्स का तुम लोग कैसे कर रहे हो प्रिपरेशन? भाई नहीं कर रहे हैं। भाई भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नहीं नहीं भाई यूट्यूब पे ऐसा मत बोलो यार। भाई जैसा है वैसा ही बोल रहे हैं भाई। सही बात है। मेंसुरेशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हो रहे हैं क्योंकि बाकी सबके क्यूएस हो जाएंगे आराम से। ये क्यूएस किया फिर यूट्यूब के क्यूएस तो क्वेश्चंस वहीं से आएंगे मोस्टली। बट मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं? मैथ्स में मेंसुरेशन में से सबसे ज्यादा पार्ट आता है। बड़ी बात है यार। मतलब मेंसुरेशन में से ज्यादा आता है। हाँ तो यार सभी से उसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से काम बन जाता है यार उसके भाई कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। कॉन्सेप्ट तो फिर भी ठीक है, टाइम तो इतना जाता है, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है अपना कैलकुलेशन में। यार उसकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का रेफरेंस है? मैथ्स का फर्स्ट वो पेपर रहेगा इस बार तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा। मेंसुरेशन कर लो। फर्स्ट टाइम है मेंसुरेशन मतलब अपना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सब ना। हाँ उसके नहीं हाँ वो भी include है। ट्रिग्नोमेट्री अलग है, Mensuration मतलब मेंसुरेशन area और 2D और 3D। ओके ओके समझ नहीं आ रहा है। मेंसुरेशन में 2D और 3D आता है ना, वो आता है मेंसुरेशन। हाँ हाँ और प्लस ट्रिग्नोमेट्री आप कर सकते हो तो वो भी कर लो। ओके। मैंने जो ब्लॉक वाइज पैटर्न बताया था भाई उसकी स्टार्टिंग के 3-4 ब्लॉक कर लो, धन्य हो जाओगे। ठीक है, यस सर। कट ऑफ तो आराम से निकल ही जाएगा। चलो हाँ कहाँ पे हम? हाँ भाई, the term nostro and vostro recently seen in the news are related to which of the following? इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट। International trade payments. Throughout its history, India has produced legendary musicians of every age. In this context, who among the following were contemporaries? मतलब कौन से आपके समकालीन थे, एक दूसरे के समय में एग्जिस्ट करते थे? बताइए। तो 1, 3 and 2 1, 2 and 3 त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, ये तीनों की तीनों क्या करते थे? एक ही समय यानी कि 1700 से लेके 1800 के जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे एक साथ। Why is Pseudoceros galanthinis a species of polyclad flatworm recently mentioned in the news? So it was spotted first time in the east coast of India. It was spotted for the first time on the east coast of India. Andhra Pradesh में specifically. Recently, the government launched the 11th agriculture census. In this context, consider the following statement. It is conducted every 5 years. फॉल्स। फॉल्स। सही है। 1970 1971 से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर के ही प्रोग्राम है, हर 5 साल में इसको किया जाता है। इट इज कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी बताया। ट्रू ट्रू ट्रू। सही। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। ट्रू। ट्रू। सही है। सर इसका भी कोई थीम था? क्या? इसका कोई थीम था? थोड़ा लाउड बोलिए सर। तो इसका इसके कोई थीम के बारे में पूछ रहा है सर। इसकी थीम के बारे में। हम्म। सेंसस की क्या थीम हो सकती है? जनरली आपकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन सब की थीम्स होती है। सेंसस की आई रियली डोंट थिंक कि कोई स्पेसिफिक थीम होगी। चलिए, जयंत कुमार बंथिया कमीशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, किस चीज के साथ डील करता है? So food labor standard. रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बोलते बेसिकली ने बनवाए थे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पोर्ट एंड कंट्री। हम्बनटोटा श्रीलंका। चट्टोग्राम बांग्लादेश। True. फॉल्स। फॉल्स। ट्रू ट्रू। मोंगला बांग्लादेश, सॉरी म्यांमार। फॉल्स। False. मोंगला आपका बांग्लादेश में है। सर म्यांमार वाले का क्या नाम है? म्यांमार के भाई अलग अलग पोर्ट्स हैं, कोई एक नाम नहीं होगा।
Which of the following statement is or not correct regarding the Marburg virus disease? It is a highly virulent disease that causes hemorrhagic fever in both humans and animals. True. True, sir. Marburg highly hemorrhagic fever in both humans and नहीं, ये both के लिए नहीं है, ये जूनोटिक है, मतलब कि ये आपका एक सेकंड, हाँ वायरलेंट मतलब बोथ के लिए तो है, ये ह्यूमंस और एनिमल्स के दोनों के लिए है, लेकिन ये जूनोटिक है, ये आपका वायरल वाली कैटेगरी में नहीं आता है. Wild pigs are considered the natural host for the Marburg virus. True. नहीं, ये आपके चमगादड़ों की वजह से होता है, स्पेसिफिक नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, उनकी नहीं, अरे यार मैं कंफ्यूज्ड हूँ. Wild pigs are considered the natural host for the Marburg virus. सही है, वो बैट्स ही होते हैं. In the context of the recent Har Ghar Tiranga campaign launched by the government, consider the following statement regarding the flag code of India. The ratio of the length to the height of the flag shall be 3:2. Is it true? True, sir. Well, पक्का? no, sir. Yes, sir. कितना होना चाहिए? Sir, 3:2 ही है. सही है. The national flag should be made of hand spun and hand woven khadi bunting only. False. False. The design of Ashok Chakra should be in black color with 24 equally spaced spokes. False. Why not correct my second and third? Consider the following statement regarding the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee UNRWA. It aims to provide assistance to Palestinian refugees registered in the West Bank, Gaza Strip, and refugee camps in Lebanon, Syria, and Jordan. Is it true? UNRWA is funded almost entirely by voluntary contributions from United Nations member states. True. India has never contributed to this agency. True. False. Consider the following statement regarding the Partnership for Global Infrastructure and Investment PGII. It is an outcome of the G20 Leaders Summit held in Rome recently. True, sir. G7. It aims to mobilize funds specifically for climate resilient infrastructure in developed countries. True, sir. Infrastructure projects के लिए. False. With reference to the Capstone satellite recently in the news, consider the following statements. It aims to test a unique elliptical lunar orbit for future spacecrafts. False. True. ये इसके बारे में सुना है पहले कि नहीं के सुना लिए है? ना. नासा ने लॉन्च की थी इसको, ठीक है. पहला स्टेटमेंट है आपका सही है. It has been launched by the European Space Agency and JAXA. गलत, नासा ने लॉन्च की थी. In which of the following fields can metaverse have significant application? किस किस में भाई metaverse के applications हो सकते हैं? E-commerce, हो सकता है सर. Yes, sir. skill enhancement, हो True. सकता True. telemedicine and telehealth, virtual tourism, True. और education and learning. Metaverses मतलब? Metaverse भाई जो virtual वाला एक दुनिया बनती है आपकी, थोड़ा गूगल करना इस चीज को समझ आएगा. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है वो बेसिकली. हाँ, Virtual reality. सर वो It is ब्लैक an ब्लॉकचेन annual- टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ना अपना हाँ मेटावर्स भाई, तो. आप सुनिए. It is an annual festival celebrated in twin cities of Hyderabad and Secunderabad and parts of Telangana. The festival is dedicated to goddess Mahakali, wherein she is given rice cooked with milk and jaggery in a brass or earthen pot decorated with neem leaves, turmeric, and vermilion. A lit lamp is placed on the top of the pot, which is then carried by women on their heads and offered along with turmeric, vermilion, bangles, and sari to the deity in the various temples. किस festival की बात हो रही है? Pongal. Sir, नहीं Gandhi. नहीं कुलंगरा भरा. नहीं Donalu. सी सर सी. पोंगल तो Donalu. तमिलनाडु का. बनालू. पोंगल तो सर इसके लास्ट में भी पोंगल है. क्या?
ये जो मतलब आपने पढ़ाया ना, ये इसमें करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, इसमें पोंगल लिखा हुआ है, मतलब आगे क्या पता है मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पीछे की बात पोंगल कर लिखा हुआ रहे है। हैं। पोंगल जो है आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में दोनों में मनाया जाता है, ठीक है। उसमें भी इस तरह का पायसम वगैरह पकाया जाता है, लेकिन ये स्पेसिफिक जो आप चीजें देख रहे हैं गॉडेस महाकाली के लिए तेलुगु रीजन्स वाली, ये आपका बोनालू होता है। ओके सर। The India Bioeconomy Report 2022 recently seen in the news has been brought out by किसके द्वारा भाई जारी की गई? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा 2022 में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया था। Consider the following sub schemes. Scheme of which of the above mentioned sub schemes are a part of the umbrella scheme strengthening of pharmaceutical industry? SPI आपकी umbrella scheme है, उसके अंडर में कौन कौन सी भाई schemes आपकी पाई जाती हैं? तो पहली वाली स्कीम ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस पब्लिसिटी एंड प्राइस मॉनिटरिंग CAPPM नहीं आती। नहीं आती, नहीं आती। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन साइंस असिस्टेंट स्कीम आती है। आती है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम ट्रू सर। आती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, क्या ये आती है? फॉल्स, फॉल्स। ये नहीं आती। सर इसके अलावा और भी आती है इसमें, कि सिर्फ ये दो आती है? इसमें अंदर में आपकी क्या बोलते हैं, एक तो API-CIM आती है, ठीक है। ये वाली एक तो CAPPM हो गई, ठीक है। नहीं 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 CAPM नहीं हो गई आपकी, मैं भूल गया। इसके अंदर एक दो और आती है, मुझे उनके नाम याद नहीं है, ठीक है। चलिए, द गाया हाइपोथेसिस समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। गाया हाइपोथेसिस बी सर, बी 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 पक्का? सी सर। सर मुझे सी लग रहा है। बी सर। लिविंग ऑर्गेनिज्म सी सर। गाया जो गाया इकोलॉजी थ्योरी जो है, ये बेसिकली है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। द रिसेंटली प्रपोज्ड भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP इज रिलेटेड टू, किस चीज के साथ रिलेटेड है? असेसमेंट ऑफ कार सेफ्टी। Consider the following statement regarding low temperature thermal desalination technology recently seen in the news. ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। It has been developed by the National Institute of Ocean Technology for the conversion of sea water to potable water in the Lakshadweep Islands. ट्रू सर। सही है? Yes. It is found suitable for islands where the temperature difference between the sea surface water and deep sea water is maximum 2 degrees Celsius. ट्रू। 15 डिग्री सेल्सियस भाई। फॉल्स। Consider the following statement with regards to the Venetian Space Station module. It is one of the 3 modules of the China's permanent space station Tiangong. ट्रू। सही है। It is designed for the long-term accommodation of astronauts. ट्रू। सही है। In the context of the cultural heritage of India, which of the following items enjoy geographical indication status in India? ठीक है, GI टैग। तो भाई कौन कौन सी जो है भाई आपके GI टैग के अंडर में आते हैं? So 1, 2 and 3. अर्नामुला कनाडी। अर्नामुला कनाडी क्या है आपका? ये आपका मेटल एलॉय मिरर होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसूर अगरबत्ती, ये भी आता है। फिर आता है आपका हमरम। हमरम एग्जैक्टली क्या होता है इसका मुझे आइडिया नहीं है। और दिंदगल लॉक्स, सॉरी ये सभी आते हैं, वही सब। ये चारों आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी is related to the provision of lending by which one of the following? So IMF. National Monetary Fund. International Monetary Fund. Now, with reference to the Gramin Udayami project, consider the following statement. It aims to train tribal students in multiple skills. So true. True sir.
True, sir. The project is being implemented in all northeastern states of India. फॉल्स सर। फॉल्स, मध्य प्रदेश और झारखंड में किया जा रहा है ये। White rot fungus Trametus maxima IIPLC 32 was recently seen in the news in the context of Species diversity. diversification. bioremediation. बायोरिमेडिएशन। देहरादून में इसको पाया गया था। सर ये क्या होता है बायोरिमेडिएशन? बायोरेमिडिएशन आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल रेमिडिएशन इसको कहा जाता है बेसिकली। एग्जैक्ट इसमें क्या होता है भाई, एग्जैक्ट मैं भूल गया इसमें क्या होता है। ठीक है सर, गूगल कर लो। इसको गूगल कर लेना, ठीक है। हाँ सर, हाँ। Which of the following countries and their space agencies are currently a part member of the International Space Station ISS? So 1, 2, 3, 4. इसरो को छोड़ के बाकी सारी। सब हैं। With reference to the recently enacted Criminal Procedure Identification Act 2022, consider the following statement. It replaces the Identification of Prisoners Act 1920, which allows police officers to collect certain identifiable information of convicts. So true. True. Yes sir. True, sir. क्या क्या चीजें कलेक्ट किया जा सकती हैं? सर जैसे कोई निशान वगैरह कुछ। कैसे निशान? बर्थ मार्क्स जैसे, हाँ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो होते हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब। हम्म। Under the Act, an arrested person can refuse to give data, citing violation of the right to privacy. फॉल्स। ऐसे कैसे दे देगा? फॉल्स। The data once collected will be retained in digital or electronic form for 75 years. सर सिर्फ 75 ईयर्स के लिए क्यों सर? अनलिमिटेड कर सकते हैं ना ये तो। अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड की जरूरत सर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड है ना कि 75 ये आप इनसे ही पूछ लो। वरना डेटा इतना ज्यादा इतने में तो आदमी भी खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, यू हैव अ पॉइंट ब्रो। ओके। First and third only. Next, which of the following are included in the UNESCO's intangible cultural heritage list? मतलब जिनको हम महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, तो भाई कौन सी चीजें आती हैं इसमें? संकीर्तन, दुर्गा पूजा, संकीर्तन, कुंभ मेला। सर गरबा गरबा डांस नहीं आता और कुंभ मेला। Recently, a man-made wetland in Tirunelveli was designated as a Ramsar site. This is the largest reserve for breeding-resistant and migratory waterworts in South India, and an important bird and biodiversity area forming part of the Central Asian Flyway. The painted stock is the major attraction in this century. Which of the following wetlands is being referred to in the above passage? Kunthankulam. Kunthankulam, Tamil Nadu में. Consider the following pairs: place associated and the renewable energy. Puga Valley, geothermal energy. ट्रू। No sir, false. लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख साइड है सर। मुपंडल विंड एनर्जी। बिल्कुल सही, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास। भाडला सोलर एनर्जी। ट्रू, राजस्थान। राजस्थान, जोधपुर 1, 2 and 3. With reference to the Coffee Board in India, consider the following statement. The Coffee Board is a statutory board body formed under the Coffee Act of 1942. फॉल्स। फॉल्स। सही है। It is attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. हाँ, ट्रू। ट्रू। False. It controls the complete marketing of coffee in India and abroad. ट्रू। नहीं। सर ये Which of कौन the सी following- मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो क्या? ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, सॉरी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ओके। Which of the following statements best describe the term stable coins often seen in the news? Stable coins क्या हैं?
ये आपके क्रिप्टो करेंसी है जिनकी वैल्यू आपके बाकी जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके अलग करेंसीज हैं, इवन गोल्ड और ऑयल इसमें शामिल है, उनके बराबर उसको रखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में अगर कोई चीज है, बाइक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए की है या 50,000 की है, तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को डॉलर, यूरो, पाउंड, ऑयल और गोल्ड के कंपेरिजन में पैक किया जाता है, उसके कंपेरिजन में रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉरएवर केमिकल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? बताओ। ऑप्शन बी। फॉरएवर केमिकल्स आपके किनको कहा जाता है? PFAs। ठीक है, इनको बोला जाता है पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इसमें आता है आपका दे आर मैन मेड केमिकल्स दैट रिमेन इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। Consider the following statements regarding the indigenous aircraft carrier INS Vikrant. It is powered by 4 gas turbines to generate a maximum speed of 28 knots. ट्रू ट्रू सर। पक्का 28 knots श्योर हो? लग रही है 28 30 28 या सर 34 है। नहीं सही है। It has an overall indigenous content of more than 90%. ट्रू सर। 76%. True. 76%. Which of the following statements best describe the newly identified gene CSA6 recently seen in the news? क्या है भाई ये? ऑप्शन डी। So milk It can supply. prevent a fatal fungal infection in certain immunocompromised human beings. ठीक है, जनरली आपके बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स वगैरह, उनको ये जो अलग अलग थेरेपीज वगैरह मिल रही होती हैं, ठीक है, तो उनमें बेसिकली क्या कर देते हैं, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम। Consider the following statement regarding the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA). It is an attached office of the Department of Pharmaceuticals under the Ministry of Health and Family Welfare. ट्रू सर, लग तो रहा है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है भाई, आपकी स्टैट्यूटरी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। ठीक है, तो भाई पहला गलत है। Its mandate is to implement and enforce the provisions of the Drugs Price Control Order 2013. ट्रू। सही है। ट्रू। With reference to the full court meeting recently seen in the news, consider the following statements. It is a meeting called by the Chief Justice of India, which is attended by all the judges of Supreme Court. ट्रू। बिल्कुल सही। It is conducted as per Supreme Court Rules 2013. ट्रू। नहीं, ये कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है, ये कहीं ऐसा रिटर्न नहीं है। It is called only to discuss matters which require the interpretation of the Constitution. ट्रू। नहीं, जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसके लिए इसको बुलाया जा सकता है। किसके रिलेटेड? जुडिशरी। ओके। Which of the following rights were recently declared as a human right by the United Nations General Assembly? Right to clean, healthy and sustainable environment. Right to a clean, healthy and sustainable environment. The term moonlighting recently seen in the news refers to? Option is second. A second job taken outside one's working hours as a secondary source of income. Consider the following statement regarding Kutch Branch Canal (KBC). It stretches from the Sardar Sarovar Narmada Dam to Mot Koba in Gujarat. True. ट्रू। इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट डिराइव्स इट्स वाटर फ्रॉम द साबरमती रिवर। नर्मदा रिवर। कौन सा? नर्मदा। False. नर्मदा। तो इसके साथ मित्रों हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 120 इंटू 3 कितने होते हैं यार? 360। 360 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स के कर चुके हैं। अब मेरी प्लानिंग ये है कि भाई मैं आपके कुछ सेशंस जो है वो मॉर्निंग में भी करूं। ठीक है, तो कल मेरी प्लानिंग है फुल कि हम कल सुबह जो है सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे।
99% तय है। अगर 1% भी चेंज आता है प्लान में तो मैं आप लोगों को 10-15 मिनट पहले बता दूंगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज लाइक कि होना ही है। तो कल हम मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे, मैं ग्रुप में भी इसके रिगार्डिंग मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। ओके और सर कल के क्यूएस का टॉपिक क्या होगा सर, मतलब कल सब्जेक्ट क्या का होगा? क्यूज हम करेंगे ज्योग्राफी का, ओके ठीक है। राइट सर। यस ओके सर गाइस, जय हिंद। जय हिंद सर, गुड नाइट। थैंक्स सर।